वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट क्लासेस। भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था संविधान के ऊपर, वो क्लासें हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। आज हम लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे मंत्रिमंडल मिशन किसे कहते हैं। और हमारा चलता है नया टॉपिक भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। उनमें सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित 4 चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित। कहाँ से हुए थे? अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। व 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। ये जब संविधान सभा गठन हुआ था तब ये 389 सदस्य थे, तुमको याद रखना है। मनोनीत किए जाएंगे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया, तब सदस्य की संख्या कितनी हो गई थी? 299। 229 तो निर्वाचित थे, बस 70 मनोनीत थे। इनकी 299 निर्धारित की गई। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें सामान्य 213, मुस्लिम 79 व सिख 4 थे। इसमें 26 अनुसूचित जाति से 33 अनुसूचित जनजाति से थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा यूनियनिस्ट मुस्लिम और कम्युनिस्ट शेड्यूल कास्ट कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख और गैर कांग्रेसी साम्यवादी को 1-1 तथा 8 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। अतः अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर एम.आर. जयकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। सामान्यतः एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली आ गया इसमें। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान हॉल नई दिल्ली में हुई। ये क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी? संविधान हॉल नई दिल्ली। अस्थायी अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। केवल 207 सदस्यों, एनसीईआरटी के अनुसार 211 एवं लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उपाध्यक्ष बने थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य। 2 जुलाई 1947 रियासतों का प्रतिनिधित्व। प्रथम बैठक को याद रखना 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। उद्देश्य प्रस्ताव था। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 5वीं बैठक को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत
उद्देश्य प्रस्तावी आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य कई छोटी समितियों का गठन किया। ये सब प्रमुख बड़ी समितियां थीं। प्रमुख बड़ी समितियां और उनके अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति संघीय संविधान की समिति, राज्यों के लिए समिति जो थी उनके अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे प्रांतीय संविधान समिति। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, JV कृपलानी इसमें 2 हुए थे जो मौलिक अधिकारों को देखते थे उप समिति के, और SC मुखर्जी अल्पसंख्यक में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने प्रक्रिया नियम समिति के संचालन समिति के अध्यक्ष। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। एलादी कृष्ण स्वामी प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष। KM मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। GV मालवणकर संविधान सभा के कारणों से संबंधित समिति प्रक्रिया से समिति। B पटवा सीतारमैया बने थे सदन समिति के। एलादी कृष्ण स्वामी, फिर ये तो ऊपर भी 2 बार दे रखा है तो मैं ये नोट कर लेना, नोटबुक अच्छे से याद करना है। और अगला टॉपिक होगा हमारी क्लास में प्रारूप समिति, यहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच।